यो कैसे हैं आप सब लोग। सुस्वागत है मैं आपका फिर से एक और नए प्रसारण में। आज के एजेंडा बेसिकली हमारा क्या है, आज हम देखेंगे कि आप एआई एजेंटिक फ्रेमवर्क्स में ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे कर सकते हो। इसके लिए हम एक ओपन सोर्स एआई एजेंटिक गिटहब रिपोजिटरी लेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि वो रिपोजिटरी किस बेसिस पे बनी हुई है, वो एआई एजेंट करता क्या है, जिसके लिए हमने एक रिपोजिटरी ऑलरेडी चूज करके रखी हुई है आपके लिए। एंड देन हम देखेंगे कि वो कोड करता क्या है। फिर उसमें मैंने भी कुछ अपना ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन दिया है, तो पहले समझेंगे कि क्या था वो कंट्रीब्यूशन, या क्या वो ओपन सोर्स बेसिकली बग्स वगैरह थे जो मैंने इशू किए एंड फिर उसको मर्ज कराया टीम से बोल के अपने उनके मेन रिपोजिटरी में, मेन ब्रांच से। एंड ऐसे ही आप भी कैसे ओपन सोर्स एजेंटिक फ्रेमवर्क्स में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो एज अ एआई डेवलपर या इन योर कॉलेज जर्नी ऑल्सो, कि आप एआई में एंटर करना चाह रहे हो या आपको थोड़ा बहुत पाइथन का नॉलेज है, आपको लाइब्रेरीज का नॉलेज है, आपको पता है एआई एजेंटिक फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, तो आप एक जर्नी शुरू कर सकते हो। बहुत सिंपल रखने वाला हूँ। एंड हम देखेंगे इसको ओपन करके, एंड हम रन भी करेंगे इसको अपने लोकल सिस्टम में, एंड देखेंगे कि ये कैसे पोस्ट करता है। अब कौन सा एजेंटिक फ्रेमवर्क है, हमने आज लिया है सेंटिएंट का एजेंटिक फ्रेमवर्क, जो एक ट्विटर एजेंटिक फ्रेमवर्क है। इसमें हमें थोड़ा बहुत ट्विटर का डेव अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका एपीआई कीज वगैरह लगता है, तो हम वो भी देखेंगे। ये करता क्या है, ये बेसिकली रन करता है, आप रन करते ही ये आपके ट्विटर अकाउंट पे ऑटोमेटिकली एआई को यूज करके आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ये ऑटो पोस्ट करेगा। जी हाँ, ये आप make.com से नहीं कर सकते हो, इसका कोई भी मॉड्यूल नहीं है अब अवेलेबल। make.com में पहले ट्विटर का एक डेडिकेटेड मॉड्यूल था, लेकिन उसको डेप्रिशिएट कर दिया गया है। और अब आप इसको अगर करना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट एपीआई कॉल्स करनी पड़ती है एचटीटीपी रिक्वेस्ट वेबहुक्स को यूज करके, जो कि आप नो कोड में ऑब्वियसली कर सकते हो N8N या make.com या किसी और एआई टूल लाइक गमलूप को यूज करके। और इफ आपको फुल लाइक एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है एज अ फ्रंट एंड और उसको एज अ सास बिजनेस रन करना है, ऐसे ओपन सोर्स एजेंटिक लाइब्रेरीज काफी यूजफुल रहती है, बिकॉज ये आपको हेल्प करती है कस्टमाइज करने में और आपका खुद का एक यूआई रैपर बनाने में उसके ऊपर। एंड यू कैन देन कंट्रोल लिमिट द एक्सेस, integrate payment gateways and then stuff like that। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे एज ऑलवेज। एंड यप, ये 417 हो रहा है अभी जिस समय मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हमें चले जाना है सेंटिएंट XYZ की वेबसाइट पे, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे काफी सारे ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, ओपन सोर्स रिपोजिटरी हैं, जिनको आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। हमने ये यूज किया है, कहाँ गया हमारा, ओके, SOTA एंड सेंटिएंट चैट, यप यही वाला है। framework for building event driven agents via sentient agent API to integrate directly into sentient chat। अब आप एक मॉडल बना रहे हो सेंटिएंट चैट, सेंटिएंट के डॉबी मॉडल को यूज करके आप उसको भी यूज कर सकते हो, किसी और की एजेंटिक एपीआई भी यूज कर सकते हो, बट प्राइमरीली क्योंकि ये उनका बनाया हुआ एक ओपन सोर्स रिपोजिटरी है, तो ये फायरवर्क्स एआई पे जाके आपको इसका एक एपीआई की मिलेगा, वो आपको यूज करना है। अगर फायरवर्क्स पे जाके आपको एपीआई की कैसे लेना है, एंड सेंटिएंट एजीआई क्या है, और डॉबी चैट का आपको एपीआई की कैसे लेना है, उसको कैसे यूज करना है, वो देखना है, तो यहाँ कहीं आसपास ऊपर लिंक आ जाएगा, उस पर जाके देख सकते हो। मैंने सब कुछ ब्रेक डाउन करके उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। एंड इफ भी आप चाहोगे तो इस वीडियो के बाद कमेंट कर देना, आई विल देन मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली। तो इस पे हम जा सकते हैं। ये एजेंटिक फ्रेमवर्क है, एक ओपन सोर्स एजेंटिक फ्रेमवर्क है सेंटिएंट का, जिसमें आपको इंस्टॉलेशन के लिए ये कमांड यूज करना है। पर हम ये तब यूज करेंगे जब आपके पास ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बना हुआ रखा है। ये इसके लिए है कि आपने एक नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन बनाया, या एक पाइथन या स्ट्रीमलेट को यूज करके एक एप्लीकेशन बनाया और आपने इसको एज अ लाइब्रेरी उसमें यूज कर लिया। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स दे रखे हैं कि आपको क्वेरी को कैसे रिफ्रेश करना है, रिजल्ट्स को कैसे पास करना है, एरर कैसे हैंडल करना है। एंड ये एक छोटा सा इसका कोड स्निपेट है कि ये कौन कौन सी लाइब्रेरीज को यूज कर रहा है, लॉगिंग कर रहा है, मॉडल प्रोवाइडर यूज कर रहा है, देन एब्स्ट्रैक्शन यूज कर रहा है, ये इसकी मॉडल एपीआई की हो गई, फिर दूसरी एपीआई की इसको कैसे यूज कर रहा है। तो ये इसका छोटा सा आप कोड स्निपेट मान सकते हो। Cool।
इसका डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। एग्जाम्पल ऑफ एजेंट्स that use this framework can be found here. A client for testing agent with this framework is available here. एक क्लाइंट ऑलरेडी यहाँ पे बन रखा है जो आप इस फ्रेमवर्क को टेस्ट करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा, जो कि ये वाला है सेंटिएंट चैट। इसको आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो और अपने टर्मिनल को यूज करके एजेंट से बात कर सकते हो। तो यू कैन सी कि ये एजेंटिक फ्रेमवर्क कैसे वर्क करता है। हम इसका एक पैकेज देखेंगे जो कि एग्जाम्पल है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। PPYL here sentient agent framework, git clone करो, एग्जाम्पल बनाओ एंड देन वर्क इट आउट। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे एक सर्च एजेंट बना हुआ है एग्जाम्पल्स सर्च एजेंट, आपको जाके ये रिपोजिटरी डाउनलोड कर लेनी है। अगर ये रिपोजिटरी आपको नहीं मिल रही है और आपको और रिपोजिटरी चाहिए तो मैं एक गूगल ड्राइव में रिपोजिटरी को डाल के गूगल ड्राइव शेयर कर दूंगा, उसमें पूरा का पूरा रीडमी फाइल ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है, बिकॉज यहाँ पे जो ट्विटर एजेंट है उसको हटा दिया गया है। सोर्स सेंटिएंट एजेंट फ्रेमवर्क में जाओगे तो आपको इम्प्लीमेंटेशन में जब जाओगे आप तो आपको बाकी सारा डाटा यहाँ पे मिलेगा कि इसका ऑपरेशनल फ्लो कैसे वर्क कर रहा है, आर्किटेक्चर कैसे वर्क कर रहा है। एंड इंटरफेस में जाओगे तो इंटरफेस इसका कैसे बना हुआ है, हुक्स कैसे वर्क कर रहे हैं, आपको क्या क्या फंक्शंस यूज करने हैं, उसका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल है ऑलरेडी। तो ये उसका पूरा एक एजेंटिक फ्रेमवर्क है। इसके एक छोटे से पार्ट पे या आप कह लो एक छोटे से एग्जाम्पल एजेंट पे हमने वर्क किया और वो अब हम देखेंगे कि वो क्या है। उसका नाम है ट्विटर एजेंट, जिसमें हम ट्विटर का एक बॉट बनाया है जो एजेंट को बेसिकली एपीआई जब इंस्ट्रक्ट करता है कि हम एक प्रॉम्प्ट देंगे और उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे वो आपके ट्विटर पे आपको ऑटोमेटिकली पोस्ट करके देगा। उसके लिए हमें ट्विटर का डेव अकाउंट चाहिए, तो सबसे पहले हम ट्विटर का डेव अकाउंट बनाएंगे। आप यहाँ पे टाइप करो ट्विटर डेवलपर और ट्विटर डेव अकाउंट, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई फॉर ट्विटर डेवलपर अकाउंट दिस दैट, ये वाला जो लिंक है आपका डेवलपर अकाउंट ट्विटर डेवलपर प्लेटफॉर्म यूज केसेस एंड स्टडीज, आप इस पे चले जाना। इस पे जाते हैं आपको ये डेवलपर प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको अपने ट्विटर अकाउंट से साइन इन कर लेना है और डेवलपर पोर्टल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे डेवलपर पोर्टल पे तो एक इंटरफेस खुल के आएगा, अकाउंट प्रोडक्ट्स एंड सब स्टफ लाइक दैट, और यहाँ पे आपको एपीआई की मिलेगी प्रोडक्ट ऐप। आपको एक ऐप क्रिएट करना है अभी, क्योंकि हम फ्री अकाउंट पे, तो फ्री अकाउंट पे सिर्फ आप एक ही ऐप क्रिएट कर सकते हो। आपको प्रोजेक्ट ऐप पे चले जाना है, प्रोजेक्ट्स एंड ऐप पे, और यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। इसमें जाके आपको एक ऐप क्रिएट करना है। अभी तो क्योंकि यहाँ पे ये दिखा रहा है तो इसलिए मेरे को दिखा नहीं रहा। आपको एक क्रिएट ऐप करके टैब आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे, आपको ऐप क्रिएट करना है और वेब एप्लीकेशन ऑप्शंस में सेलेक्ट कर लेना है। एंड आपको ये कुछ एपीआई कीज देगा, क्लाइंट आईडी देगा, क्लाइंट सीक्रेट देगा, आपको एक स्टैंड अलोन एपीआई की देगा और एपीआई का ऑथेंटिकेशन टोकन देगा। ये 4 चीजें आपको मिलेंगी, उसको आपको यूज करके हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। प्रोडक्ट में ये एक्स एपीआई वर्जन 2 आपको यूज करना है। जैसे इसके अकाउंट से ऑफ कोर्स फ्री है, तो अभी फ्री चल रहा है, बट देन बेसिक से आपको $200 पर मंथ देना पड़ेगा। अगर आपको इस प्रोजेक्ट को कहीं अपने एप्लीकेशन के लिए होस्ट करना है तो आपको होस्ट करने के बाद इसको 24/7 रन करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स ये मांगेगा रे, x.com है ये, इलॉन भैया को पैसा चाहिए तो देना पड़ेगा ना, मैं ऐसे क्यों बोल रहा है। ओके कम बैक, ये आप प्लान्स वगैरह कंपेयर कर सकते हो। नाउ हम चलते हैं कि ये कोड क्या है, कैसा दिखता है। तो लेट्स मूव फर्दर। ये है हमारा एजेंट, सेंटिएंट पे बना हुआ एजेंटिक फ्रेमवर्क। इसमें आप देख सकते हैं रीडमी फाइल है। हम सोर्स में जाएंगे और ये रहा एजेंट टूल्स, और ये रहा ट्विटर, और ये रहा ट्विटर कॉन्फ़िग। आप जब डाउनलोड करोगे ना, इसको अनपैक करने के बाद आपको ट्विटर कॉन्फ में चले जाना है। मैं फिर से दिखाता हूँ कि आपको ऐसा दिखेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले सोर्स एजेंट में जाना है, सोर्स के अंदर एजेंट के अंदर, उसके बाद एजेंट टूल्स पे क्लिक करना है। एजेंट टूल्स पे क्लिक करने के बाद ट्विटर पे क्लिक करना है एंड आपको ट्विटर कॉन्फ पे चले जाना है। यहाँ पे आपको इन पे कुछ नहीं करना है, आपको मैं बताता हूँ हर चीज।
ये सेल्फ की यूजर्स का मतलब है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे मैंने कमेंट्स में लिख रखा है, ये उन यूजर्स के अकाउंट है जिन पे ये रीट्वीट करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा बेसिकली उनके थ्रेड में जाके, उनके ट्वीट पे जाके। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको ये देखते ही रिस्पॉन्ड करेगा उन पे। ये पूरा प्रॉम्प्ट है कि मैं क्या कराना चाहता हूँ इस ट्विटर एजेंट से जब भी ये रन करेगा, किस तरीके के फॉर्मेट में मैं ट्वीट करवाना चाहता हूँ, किस टॉपिक पे ट्वीट करवाना चाहता हूँ, ये उस टॉपिक का प्रॉम्प्ट है। किस तरीके से कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में होगा, हैशटैग यूज होगा नहीं होगा, रिस्पॉन्स कैसे करेगा, ये उस रिस्पॉन्स का ट्वीट है, प्रॉम्प्ट बेसिकली। पर रन कितने रिस्पॉन्स करेगा ये, तो मैंने 1 पे सेट कर रखा है। और एक बार जब ये मॉडल चल रहा होगा ऑनलाइन, तो ये पर डे कितनी बार ट्वीट करेगा, तो ये पर डे अभी 4 टाइम्स ट्वीट करेगा, यानी एजेंट विल रन दिस नंबर ऑफ टाइम्स पर डे। ये एक रन में एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, तो ऐसा 4 चलेगा। अब ये इंटरवल के बेसिस पे भी हो सकता है कि 4-5 घंटे बाद ये एक बार रन होगा, या 6 घंटे बाद ये एक बार रन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका 1 बजे चला एंड देन उसके बाद ये डायरेक्ट 6 आवर्स बाद 6 PM पे शाम को ये चलेगा दूसरा ट्वीट करने को। तो ये आप ऐसे इंटरचेंजेबली इनको यूज, इंटरचेंजेबली नहीं, इस नंबर को चेंज करके आप फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे कर सकते हो। ऑफकोर्स एक लिमिट होती है एपीआई की, कि ट्विटर एपीआई आपको एक दिन में 15 पोस्ट से ज्यादा नहीं करने देगा, तो आपको उस हिसाब से इंटरवल सेट करना होगा कि आप 15 पोस्ट के लिमिट से बाहर ना जाओ, अगर आपको एपीआई का फ्री यूसेज पे प्लान वर्क करना है तो पर डे। सो दैट इज द थिंग। ये ट्विटर यूटिल्स है, यहाँ पे सारी आपकी ट्विटर की कॉन्फ़िग फाइल्स बनी हुई है ऑलरेडी, कि कौन कौन सा फंक्शन कहाँ से इंटरैक्ट कर रहा है। एंड ये मेन फाइल है जहां पे ये एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, क्लासेस यूज करता है, एक्सेस टोकन्स लेता है एपीआई के। एंड आप इन फंक्शंस को चेंज करके और इस कॉन्फ़िग फाइल में बेसिकली अगर आपको इस एजेंट को इनहांस करना है या और कोई कैपेबिलिटीज देनी है, तो आप कॉन्फ़िग फाइल्स, यूटिल्स फाइल एंड .py फाइल में चेंज करो। एंड एजेंट कॉन्फ़िग फाइल में आप एक सेल्फ डॉट ये करके फंक्शन बना के उसको ट्रू कर दो, तो वो ट्विटर एजेंट एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि हम एजेंट्स में आए, एजेंट टूल्स में आए, हमने देखा ट्विटर, ऐसे इसमें एक डिस्कॉर्ड का भी बॉट है, वो मैंने अभी डिसेबल कर रखा है, और मैंने डिस्कॉर्ड का कोई भी एपीआई की नहीं दे रखा है। ऐसे ही आप एक और एजेंट बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम पोस्टिंग के लिए भी आप सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके जस्ट कोड्स को आप रेप्लिकेट कर सकते हो, और उसकी एपीआई कीज डाल के आप एक इंस्टाग्राम पोस्टर बना सकते हो। या फॉर एग्जांपल जो नया ऐप है ब्लू स्काई करके, आप उसके लिए एक ऑटो पोस्टर बना सकते हो। यहाँ पे रीडमी फाइल में आपको ऑलरेडी सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि इसको कैसे सेटअप करना है, ऑल द इमेजेस, ऑल द लिंक्स, एंड क्या क्या कैसे आउटपुट होगा, कैसे रन करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है पूरा। एंड ऑल्सो ये env है, .env फाइल्स मैं दिखा तो नहीं सकता आपको सारी चीजें, बट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता जरूर सकता हूँ कि कौन कौन से एपीआई कीज आपको लगेंगी। लेट्स सी, हाँ, आपको ट्विटर की एपीआई की लगेगी, उसके बाद आपको क्लाइंट एपीआई की लगेगी। मैं आपको रीडमी फाइल में दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी एपीआई कीज आपको लगेंगी इसको सेटअप करने के लिए, सो दैट यू नो कि ये एपीआई कीज हमें चाहिए होंगी। दिस फ्रेमवर्क इज करेंटली इन बीटा, ऑफ कोर्स सपोर्ट्स ट्विटर, टेलीग्राम और वेब3 अभी आया नहीं है। ये देखो, आप ऐड योर फायरवर्क्स एपीआई की टू .env फाइल्स, यहाँ पे आप डेवलपर में जाके, पोर्टल में जाके जो मैंने आपको दिखाया उससे आप सारी एपीआई कीज ले सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल env फाइल क्रिएट कर दूंगा, तो जिससे आप उसमें प्लेस होल्डर्स में जाके सारी एपीआई कीज रिक्वायर्ड जितनी भी हैं आप उनको टाइप कर सकते हो। अब हम इसको रन करते हैं, ये इसका रनिंग कमांड है। हम जब इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम ट्विटर अकाउंट खोल लेते हैं अपना। ओके, सो ट्विटर अकाउंट खोलते ही वी विल बी एबल टू सी कि क्या चल रहा है। लेट्स सी, ये आ गया हमारा आपका, लेट्स गो टू एक्स। ओके, मेरा थोड़ा सा लैपटॉप स्लो हो गया है रे। आप लोग कुछ तरीका बताओ, मेरा लोकल डिस्क थोड़ा सा भरसा गया है, हाउ कैन आई क्लीन इट बेटर। तो लेट्स गो टू प्रोफाइल, ये मेरा प्रोफाइल है, आप फॉलो कर लो ना यार। देखो 69 है यार, आप मतलब फॉलो फॉलो कर लो यार आप भाई को प्लीज, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, फॉलो कर लो आप। तो अभी लेटेस्ट पोस्ट मेरा गया है 5 आवर्स पहले, कुल। अब हम इसको रन करते हैं, लेट्स रन इट, लेट्स रन इट। हमने ये कमांड डाला और लेट्स इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जिससे कि आपको दिख जाए प्रॉपरली। एंड मैंने एंटर मारा, अब ये रिकनेक्ट होगा, इनिशियलाइज करेगा पूरे एजेंट को,
और क्योंकि मैंने ऑलरेडी एपीआई की सेट कर रखी है तो अब ये रन करेगा। अब आप इसमें चेंजेस कहाँ कहाँ कर सकते हो, आप ट्विटर कॉन्फ़िग फाइल में जाके चेंजेस कर सकते हो, आप इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो, आप यूटिल्स में जाके चेंजेस कर सकते हो, आपको एक और एजेंट ऐड करना है आप एक और एजेंट ऐड कर सकते हो, आप रेट लिमिटिंग ऐड कर सकते हो। बेसिकली इसमें इशू क्या था कि एपीआई कीज से बहुत ज्यादा रेट लिमिटिंग हो रही थी और ये कंटिन्यूअस रिस्पॉन्स उनको भेज रहा था, जिसकी वजह से कुछ भी पोस्ट नहीं हो पा रहा था और अकाउंट फेल हो रहा था। तो फॉर दिस पर्पस हमें उसको करना पड़ा चेंज। तो मैंने उन्हीं इश्यूज को बेसिकली रिजॉल्व किया एंड ऐसे मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अभी तो क्या है, ये पूरा का पूरा बीटा से हट चुका है। देयर इज अनदर लाइब्रेरी के लिए, मैं इसकी सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड इफ हो सकेगा तो आई विल गिव यू अ ड्राइव लिंक जिसमें ये रिपोजिटरी ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, या आप मेरे गिटहब अकाउंट से इसको फोर्क कर सकते हो अपने गिटहब अकाउंट पे एंड देन आप ओपन सोर्सली मेन सेंटिएंट एजीआई के गिटहब मेन ब्रांच पे आप एक पुल रिक्वेस्ट दे सकते हो टू कंट्रीब्यूट। तो आप देखो, जनरेटेड पोस्ट मिथ हाइप एक्चुअली वर्किंग, ऑलरेडी पावरिंग रियल वर्ल्ड करके इसने कुछ कुछ तो पोस्ट किया है। एंड इफ हम जाके देखें कि ये चल रहा है कि नहीं, बिल्ड इन पब्लिक दिस लेट्स डू दिस, रिफ्रेश कर लेते रे बाबा, प्लीज पोस्ट कर देना, यस 1 मिनट एंड इट हैज ऑटोमेटिकली पोस्टेड इट। क्रेजी राइट? तो आप ऐसे ही करके इस पूरे एजेंट को बना सकते हो, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मॉडल्स बना सकते हो और फायरवर्क्स एपीआई को यूज करके, सेंटिएंट चैट को यूज करके आप इसमें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस भी कर सकते हो एंड एजेंटिक फ्रेमवर्क्स भी बना सकते हो। तो ऐसे अभी आप इसमें एमसीपी भी यूज कर सकते हो, अब तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स भी आ गए तो आप वो भी यूज करके इसको और ज्यादा इनहांस कर सकते हो। दैट्स अबाउट इट। अब मैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफी क्रिस्प शॉर्ट रखने का मैंने कोशिश किया है और आपको दिखाया कि आप कैसे एजेंटिक फ्रेमवर्क को यूज करके अपने अपने सास क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट बॉट्स यूज करके डिफरेंट बॉट्स क्रिएट कर सकते हो इन टेम्पलेट्स का यूज करके, और कैसे आप इनमें ओपन सोर्सली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब मैं सारे रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा एंड कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा, सो यू कैन गैदर द इन्फॉर्मेशन इजिली। इफ कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो, प्लीज आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व देम। एंड आपको अगर रीच आउट करना है, आप ट्विटर के थ्रू रीच आउट कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम के थ्रू रीच आउट कर सकते हो। इफ कोई कंसल्टेंसी का वर्क चाहिए आपको, या आपको कोई एआई ऑटोमेशन बनवाना है या कोई सोल्यूशन पे आपको कंसल्टेंसी चाहिए, तो मैंने कैलेंडर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उससे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और इधर ईमेल मी ऑन द गिवन ईमेल, मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर दूंगा। दैट्स अबाउट इट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड टिल देन बाय बाय।